वैसे तो शरद जोशी जी के बारे में हर कोई इस तरह से अपनी राय और इमोशंस पेश करते हैं कि सब कुछ जो मैं शायद कहना चाहूँ कही जा चुकी है ऑलरेडी। मगर फिर भी एक दो चीज़ जो मैं छोटी मुँह बड़ी बात कहना चाहूँगा कि उनकी जो क्रिएशंस हैं जिसको हम टाइमलेस कहते हैं, वो टाइमलेस इसलिए है क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी दौर में किसी भी फेज़ में आप वो पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आज के लिए लिखी जा रही है वो। आप एक दो चीज़ें जो शायद मैं पढ़ूंगा अभी, वो आप देखें, वो 30 साल 40 साल 50 साल 30 से 40 साल पहले की चीज़ें हैं, मगर आपको लगेगा कि आज के संदर्भ में एक एक चीज़ सच है। संशय की एक रात, आधी रात का वक्त, राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी को नींद नहीं आ रही है। विशाल राष्ट्रपति भवन के बरामदे पर घूमते हुए मानो वे बार बार अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाऊं? कोई बताए मुझे कि किसे प्रधानमंत्री बनाऊं? उन्हें एक अहद लल्लू जगदर की तलाश है और वह मिल नहीं रहा है। वे मेरी ओर घूमकर कहते हैं, बताओ शरद, मैं क्या करूं? आप सो जाइए, सारा राष्ट्र सो रहा है, आप भी सो जाइए, मैं कहता हूं। वे मेरी नहीं सुनते। मैं कोई चालू कैबिनेट तो हूं नहीं जिसकी बात मानना उनके लिए बंदिश हो। वे सोचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यह चरण सिंह भी कमाल आदमी है। पहले जनता पार्टी से निकले और आज पूरी लोकसभा से भाग आए। चरण का यही अर्थ होता है राष्ट्रपति महोदय। वे चलते रहते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। मगर इस देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए, अर्जेंट, राष्ट्रपति ने कहा। छोटे पदों के लिए तो अच्छे आदमी मिल नहीं रहे हैं, आप बड़े पद की बात कर रहे हैं। अच्छे मोटर ड्राइवर मिल जाए तो आधे एक्सीडेंट रुक जाए इस देश के। ईमानदार बाबू मिल जाए तो कितनी फाइलें निपट जाए। वे तो है नहीं, आप प्रधानमंत्री की तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है, मगर प्रधानमंत्री होना, इस देश को होना कि नहीं होना? होना क्यों नहीं, जरूर होना। मैंने कहा दुर्घटनाएं होंगी तो अफसोस करने वाला भी तो चाहिए कुर्सी पर। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं होगा तो झंडा कौन फहराएगा लाल किले पर? ठीक बात है। अविश्वास का प्रस्ताव किस पर लगाएंगे? अविश्वास का प्रस्ताव किस पर लाएंगे लाने वाले? सच कह रहे हैं। इंदिरा गांधी देश की दुर्दशा के लिए दोषी किसे ठहराएंगी? आप ठीक कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, एक प्रधानमंत्री जरूर चाहिए इस देश को। चरण सिंह 24 दिन प्रधानमंत्री रहे, एटम बम बनवाकर चले गए। किसानों के शुभ दिन आ गए, आरएसएस का नाश हो गया। प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है भैया। विशेष से मेहमान आएंगे तो तुम जाओगे लेने उन्हें अपने कामकाज छोड़कर? प्रधानमंत्री जाएगा। बाढ़ आती है हर साल देश में, मजबूत सीना कर हेलीकॉप्टर पर बैठा नजारा देखना होता है बाढ़ का। है हिम्मत किसी की प्रधानमंत्री के अलावा? अपीलें करनी होती है, विदेश जाना होता है, निर्णय टालने होते हैं, मामले विचाराधीन रखने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नहीं होगा तो कौन करेगा यह सब काम? बोलो। मैं मानता हूं आपकी बात, सारे पद खाली पड़े हो, मगर प्रधानमंत्री की योग्यता का आदमी खाली नहीं रहना चाहिए। भरिए कुर्सी, बिठाइए किसी को। तुम कैसे रहोगे? राष्ट्रपति ने मुझे देखकर कहा। राष्ट्रपति भवन के बरामदे पर एक आईना लगा था। मैंने उसमें अपनी शक्ल देखी। मैंने चरण सिंह की तरह मुंह पर उंगलियां रख कर देखा। मैंने जगजीवन राम की तरह दांत निपोड़ कर देखा। मैंने सोशलिस्टों की तरह चेहरा आगे बढ़ा कर देखा। मैंने जनसंघियों की तरह रीढ़ सीधी की और सीना फुला कर देखा, और अंत में मोरारजी की तरह गर्दन लटका कर देखा। मैं किसी भी कोण से प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं था। नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा। शपथ ग्रहण पहले के पूर्वी त्याग पत्र? अरे पहले कुर्सी पर बैठो, फिर भागो छोड़कर। अभी से कैसे भाग रहे हो? ना काबिल तो तुम्हें यह देश साबित करेगा। तुम खुद कैसे कह सकते हो कि मैं काबिल नहीं हूं?
चलो मेरे साथ, अभी शपथ दिलाता हूँ। संविधान ने मुझे शक्ति दी है कि जिस भी गधे को मैं चिट्ठी लिख दूं वही आकर शपथ ले सकता है। मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैंने कहा। लेकिन क्यों, बात क्या है? नहीं, मैं नहीं बनूंगा। अरे मगर जरा सोचो। नहीं, मुझे नहीं बनना। कमाल है, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं बनना है, फिर आप अब बार बार। जरा सोचो शरद। सोच लिया। क्या सोचा? मुझे नहीं बनना, मगर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। प्रधानमंत्री बनना तो सम्मान का काम है, जूते पड़ते हैं बाद में। कैसे बोलते हो इतने बड़े पद के लिए? चलो हमारे साथ चलो, शपथ दिला देते हैं। आओ, आप किसी बुड्ढे को बना दीजिए प्रधानमंत्री। मैं नहीं बनूंगा। तुम बुड्ढे लगते हो भाई, तुम समझ नहीं रहे। लगता हूँगा, मगर मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मंजूर करूं। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। अरे हम नौजवान आदमी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चलो, राष्ट्रपति ने कहा। संविधान का क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? वे बोले, भारतीय संविधान में लिखा है बूढ़ा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने राष्ट्रपति महोदय को समझाया। वे मुझे देख हंसने लगे, फिर बोले, तुम इतने नासमझ और भोले हो, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हो। मैं उनका अर्थ समझ रहा था कि वे कहना क्या चाहते हैं। मैं गंभीरता से उत्तर दिया, राष्ट्रपति महोदय, हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तो बूढ़े की प्रेमिका होती है। सबकी तमन्ना होती है, हविस होती है कि मरने के पहले एक बार मिल जाए, और मिल जाए तो आखिर तक पास रहे। हाँ, इसीलिए तो 24 दिनों में विधवा हो जाती है और नया ढूंढना पड़ता है। वे बोले, मगर अब ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्यों मजाक करते हैं? दूसरी कोई नौकरी दिलवा दीजिए ना, जहां देखो शरद, पछताओगे। ऐसा चांस जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। साहित्य में तुम क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मैंने कहा, साहित्य में दिल पर चोट पड़ती है, राजनीति में खोपड़ी टूटती है। अब वह वक्त आ रहा है जब लोग कुर्सी पर बैठे राजनीतिज्ञों के पीछे जूता लेकर दौड़ेंगे। आप मुझे क्षमा कीजिए, तुम्हें बनना पड़ेगा। ना, बनना पड़ेगा। मैं नहीं बनूंगा। तुम्हें बनना पड़ेगा। ना, बनना पड़ेगा। मैं नहीं बनूंगा। नजारा यह था मित्रों कि उस विशाल राष्ट्रपति भवन में मैं यहाँ वहां नाच रहा था और राष्ट्रपति मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वहां कई नौकरे हैं, चपरासी हैं, माली हैं, सब ने मिलकर मुझे पकड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस जोर से फेंका कि होटल मानसरोवर के इस कमरा नंबर 4 में मेरी नींद खुल गई। सपना समाप्त हुआ। मैं उठकर बैठ गया। मेरा मन ग्लानि से भर गया था। जब लोकतंत्र पर इतना भीषण संकट पड़ रहा है, प्रधानमंत्री ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है, तब मैंने राष्ट्रपति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लानत है मुझ पे। मैं इस इरादे से फिर सोया कि यदि इस बार सपने में राष्ट्रपति आग्रह करेंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। यथार्थ में भी उन्होंने कहा तो इनकार नहीं करूंगा। जब कोई भी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। सुबह हो गई थी। अखबार वाला अखबार डाल गया था। राष्ट्रपति महोदय ने देश में मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए थे। जब शरद जोशी ने इनकार कर दिया तो इसके अलावा उनके पास चारा भी क्या था।